न च विघ्न भयं तस्य सर्वसिद्धिं परं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् आज आनंद बरसा है आंगन में, आज आनंद बरसा है आंगन में, हम करें आपका स्वागतम स्वागतम, हम करें आपका स्वागतम स्वागतम। फूल खिलने लगी, कलियां हंसने लगी, भोरे गुनगुन की सरगम सुनाने लगी। फूल खिलने लगी, कलियां हंसने लगी, भोरे गुनगुन की सरगम सुनाने लगी। आपका आना हमको सुखद लग रहा, हम करें आपका स्वागतम स्वागतम, हम करें आपका स्वागतम स्वागतम। सर, आज का कार्यक्रम आरएल महतो बीएड कॉलेज यानी यहाँ पे अब बीसीए और एमबीए बीबीए की भी पढ़ाई होगी, तो आज वेलकम समारोह रखा गया, इस पर क्या कहें? देखिए, ये पहले से आरएल महतो बीएड कॉलेज यहाँ पे है, बीएड और डीएलएड की पढ़ाई होती थी। आज से शुरुआत हुई है बीसीए और बीबीए का, ये नया कोर्स की शुरुआत हुई है। और आसपास के इलाकों में जो बच्चे टेक्निकल जो डिग्री चाहते हैं उन सब के लिए सुनहरा अवसर है। यहाँ पे बीसीए और बीबीए की पढ़ाई इस साल से शुरुआत हुई है और अगले साल से एमसीए और एमबीए की पढ़ाई होगी। तो तत्काल तो अभी बीबीए और बीसीए की पढ़ाई शुरुआत आज से हो गई है। जो शुरुआत हो गई है सर, अब इसके लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने यहीं पढ़ाई संभव है? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, ये सारे बच्चे जो पहले पटना जाते थे, बड़े बड़े शहरों में जाते थे, अब गांव में अच्छा अवसर है। और इन सभी बच्चों को आपके माध्यम से हम यहाँ पे इंश्योर करना चाहते हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे टाटा, टीसीएस है और जो बड़ी समकक्ष बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, उन सभी का जब इन लोगों का कोर्स पूरा होगा, वो कंपनियाँ को यहाँ पे लाएंगे, कैंपस के लिए आएगी और बच्चों को यहाँ पे रोजगार देगी। ये बहुत बड़ा अवसर है यहाँ पे क्षेत्र के लोगों के लिए। सर, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, क्या कुछ सभी बच्चों से, आसपास के रहने वाले जो उनके अभिभावक हैं उनसे और क्षेत्र के तमाम लोगों से हम आग्रह करना चाहेंगे कि अगर जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं बीबीए और बीसीए करने के लिए, वो निश्चित रूप से यहाँ पे आएँ। यहाँ पे जो अवसर दिया गया है, इस अवसर का लाभ उठाएं। और यहाँ पे जो बच्चे आएंगे, यहाँ पे रोजगार हम लोग गारंटी कर रहे हैं। 100% जो बच्चे यहाँ से निकले रोजगार लेकर के 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी मिल जाएगी सर? हाँ, निश्चित रूप से करेंगे हम आगे सर, उन माता पिता को क्या संदेश देते हैं जो अपने बच्चे को कोटा, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर पढ़ने भेजते हैं और कहीं न कहीं आज के समय में बच्चे बाहर पढ़ते हैं, प्रेशर में कई स्टूडेंट सुसाइड भी कर रहे हैं, तो उन गार्जियन को क्या संदेश दें? देखिए, उन गार्जियन को हम कहना चाहेंगे, उन्हीं के लिए ये अच्छा अवसर मिला है कि दलसिंहसराय जैसे शहर में यहाँ पे बीबीए और बीसीए की पढ़ाई शुरुआत हुई है और अन्य कोर्स भी आ रहे हैं। उन तमाम लोगों को बाहर नहीं जाना होगा, वहाँ पे अपने शहर में ही यहाँ पे अच्छे फैकल्टी हैं और सब यहाँ पे पढ़ाई होगी और रोजगार उन्मुक्त होगी। तो उन सभी गार्जियन से हम आग्रह करना चाहेंगे कि वो सभी बच्चों को यहाँ पे लाएं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए ये हमारा महाविद्यालय इंश्योर करेगा कि उन तमाम बच्चे जो यहाँ से कोर्स कर रहे हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए विभिन्न बड़ी बड़ी कंपनियों में यहाँ पे जाएगी और अलग शहरों में जाएगी। बीबीए और बीसीए के अलावा जो बच्चे एमबीए करना चाहेंगे, बीबीए और बीसीए अलावा जो बच्चे एमबीए करना चाहेंगे, आने वाला टाइम में और भी आने वाले टाइम में हमने पहले भी कहा है एमसीए और एमबीए की पढ़ाई भी यहाँ शुरू होगी और कई कोर्स हैं यहाँ पे जो अगले साल से शुरुआत होने वाली है। थैंक यू। जो भी बच्चे इसमें नामांकन किए हैं उनके अभिभावकगण हमारे क्षेत्र के विभिन्न कोचिंग संस्थान में पढ़ा रहे उनके ऑनर जितने फैकल्टीगण हैं,
आरएल महतो बीएड कॉलेज के सारे फैकल्टीगण, जो भी यहाँ पे हमारे अतिथिगण आए हैं, वो सभी लोग पत्रकार बंधु, सभी लोग को ये महाविद्यालय परिवार में हृदय की गहराई से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देखिए, ये नए कोर्स की नई शुरुआत है, लेकिन सफर बहुत लंबा है। लंबा सफर इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग अभी इंटरमीडिएट करने के बाद बीबीए और बीसीए इसमें नामांकन लिए हैं। हम भी जब यहाँ पे गांव में थे, गांव इसलिए बोल रहे हैं कि आज से 35 साल पहले की बात है, 35-36 साल पहले हम भी तैयारी करते थे। एक सपना था कि इंजीनियर बनेंगे, तो काफ़ी मेहनत करने के बाद उसमें कंबाइंड एग्जामिनेशन होता था, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो वो परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मेरा बीआईटी सिविल में नामांकन हुआ, क्योंकि उसमें सिविल का दौर में था, सिविल इंजीनियरिंग का। तो 1 साल मेहनत करने के बाद फिर बीआईटी मिश्रा में मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन हुआ, तो उस ब्रांच से हम फाइनल बीटेक की डिग्री ली। तो आप ही के कमोबेश रास्ते पे हम आगे बढ़े हैं और उसका फॉलो आप लोग कर रहे हैं, चाहे बीसीए के रूप में आगे चल के फिर एमसीए पढ़ेंगे, चाहे और भी अन्य डिग्रियाँ आप लेंगे। साथियों, आज के इस युग में टेक्नोलॉजी का कुछ देर पहले जब क्विज प्रतियोगिता हो रहा था, तो हमने कहा आप लोग मोबाइल बंद कर लीजिए। ये मोबाइल जितना लोगों के लिए आवश्यक है, उतना ही घातक भी है। अब हम लोगों को देखना होगा कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो दुनिया में आती है, उस टेक्नोलॉजी का किस तरीके से हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। कोई आविष्कार होता है, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, सैकड़ों वर्ष लगे उसे आविष्कार करने में। टेलीफोन का जो आविष्कार हुआ, ग्राहम बेल ने किया, टेलीफोन का आविष्कार में सैकड़ों वर्ष लगे, लेकिन जो 2090 की बात है, हमारे घर में भी वो टेलीफोन का यूज करते थे, उसमें लगा। आविष्कार करने में सैकड़ों वर्ष लगे, लेकिन उसको जाने में कुछ साल लगे। उसका अस्तित्व देखिए कि किसी घर में वो टेलीफोन यूज नहीं होता है। तो आविष्कार करने में जितने वर्ष लगे, जाने में कोई समय नहीं लगा। इस चीज को समझना कैसे हम किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज करके आज के जमाने में हमको आगे बढ़ना है। अभी देखिए, आप लोग बीसीए कर रहे हैं, आगे बीसीए करेंगे, बीटेक करेंगे, चाहे जो भी संभावनाएं आपकी बनती है उसके अनुसार करेंगे। एआई का युग आ गया, काफी लोग चर्चा कर रहे थे, एआई आ गया, एआई आ गया। क्या है एआई? इस एआई के आने से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से आदमी का जो मैन पावर जो है, वो दुनिया में उसका डिमांड कम हो गया। अब एआई के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। एक उत्कृष्ट उदाहरण है, हमारे गार्जियन है, नाम नहीं लेंगे तो बहुत है, उनको इच्छा हुई कि भाई एआई क्या है, हम भी टेक्नोलॉजी को सीखें। तो रिसर्च करते हुए मोबाइल पे एआई के बारे में जानकारी, तो उसी एआई पे वो ढूंढ रहे थे, तो एक छोटा सा किस्सा उसमें आया। वो किस्सा एआई के द्वारा जनरेटेड नहीं, जो रियल घटना है, जो जापान में घटी। एक महिला जो प्रेग्नेंट थी, वो पेन हुआ उसे, रात का समय था, उसके घर में कोई नहीं,
काम करने वाले नौकरी पे गए हुए थे, कोई बच्चे नहीं। वो टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ऐसा पूछता है कि भाई हमें इस जगह पे पेन हो रहा है तो क्या करना चाहिए। तो वो बोलता है कि आप जो है अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं डॉक्टर के वो अपलोड करें। तो वो अपलोड किए, वो यह जवाब देता है कि इमीडिएट आप 1 घंटे के अंदर में डॉक्टर के पास नियरेस्ट जो क्लिनिक है उसके पास पहुँचे। तो वो घबरा गई, घबराने के बाद फिर वो दोबारा वो अपलोड किए, दोबारा उससे पूछती है कि मेरा नाम ये है, अभी मेरे पेन हो रहा है, तो क्या करना चाहिए। दोबारा उसने कहा कि इमीडिएट आप नियरेस्ट क्लिनिक पे जाएं, डॉक्टर से संपर्क करें, यू आर एट द रिस्क। तो वो बोली ठीक है, जो ऐसा बोल रहा है तो अगर गाइड निकाली हो नियरेस्ट डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर के पास जाने के बाद उसे पता चला कि अगर वो आधे घंटे के अंदर में नहीं पहुंचती तो उसका लाइफ थ्रेट था, वो जीवित नहीं होती। तो एआई टेक्नोलॉजी का यूज करके उसका महिला का लाइफ बच गया, लेकिन उतना ही दुरुपयोग भी है। एआई का उतना ही अभी दुरुपयोग हो रहा है, जितना यूज नहीं हो रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग इस मामले में कि अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, हो सकता है कि कोई एआई का यूज करते हुए मेरा चेहरा लगा करके उसका मिसयूज कर रहा हो फेसबुक के माध्यम से। ऐसे लोग कर रहे हैं, पूरा जनरेशन इस तरीके से लगा हुआ है। तो हमें इस सब चीज़ों से बचना होगा। जब हम टेक्निकल कोर्स की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें देखना होगा कि किस तरीके से इसका यूज करें। आप जो लाभ उठाइए, आने वाला समय बहुत ही सुनहरा भविष्य है। बीसीए करने वाले, बीबीए करने वाले, एमसीए करने वाले, एमबीए करने वाले, बहुत जल्द जब तक आप कोर्स करेंगे यहाँ पे एमसीए भी आ जाएगा, बीबीए एमबीए भी आ जाएगा, वो सारे कोर्स यहाँ पे होंगे। आप उसका बेहतर यूज करके दुनिया में जो आप कर सकते हैं, जो चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, वो पा सकते हैं। जब हमारे साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में जब हम पढ़ते थे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके माता पिता सिर्फ टीचर थे। मतलब टीचर कहने का मतलब और ऐसे परिवार जहाँ पे उनकी आर्थिक आय उतना ही थी जो अपने बच्चे को पढ़ा ले, अपना घर परिवार चल जाए। लेकिन आज तमाम वो बच्चे जो मेरे साथ पढ़े, एमबीए किए और अभी दुनिया में लगभग जगहों पे कोई आईटी में एशिया का चीफ बना हुआ है, कोई किसी कंपनी का हेड है और सबके बैंक बैलेंस में वो रुपए हैं। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि इंस्पायर्ड करता है कि हम अगर पढ़ें, अगर हमारे परिवार में कुछ भी नहीं है, कुछ भी पैसे नहीं है, लेकिन आप एजुकेशन प्राप्त कर लिए, एजुकेशन के बल पे अगर आप मिलियनर बनना चाहते हैं, बिलियनर बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं, सिर्फ एक एजुकेशन के बल पे। तो निश्चित रूप से आप लोग को इसका फायदा उठाना चाहिए।